आज सवेरे मैं जब भी इंग्लिश का कर रहा था, ऐसे समझ में आया कि भोजने मत्यनुत मैंने वहाँ पर भी किया था, पर शायद उनको याद नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी एक और बार कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले किए थे, फिर ये इंद्रिय संवर के बहुत अंदर चले गए। तो जब सील करने के बाद इंद्रिय संवर है, इंद्रिय संवर के लिए जो हम इंद्रिय भावना किया है वही करना है। जब भी वो करते हैं तभी हमें अनिमित्त कर सकते हैं कोई भी चीज को। इसलिए इंद्रिय संवर के बारे में हर कोई सुत्त में, चाहे वो शेख सुत्त है मैन 53, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं, आनंद कहते हैं कि महानाम को इंद्रिय संवर कैसा होता है, तो वो कहते हैं कि जब आंख से हम देखते हैं, ना निमित्त गाही होती, नाना व्यंजन गाही होती। मतलब एक निमित्त नहीं बनाएंगे और उसके बारे में उल्लेख नहीं करेंगे ये क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो अभिज्ञा दो मनसन आ जाएगा। अभिज्ञा का मतलब यहाँ पे ये है कि जो है उससे संतुष्ट नहीं होंगे, उससे ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे। दो मनसन इसलिए आता है कि जो मुझे चाहत है वो नहीं आने वाला, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो मन विचलित हो जाएगा। तो ये इंद्रिय संवर है। इसके ऊपर बहुत देर तक हमें रहना है। बहुत देर मतलब 1 घंटे 2 घंटे ऐसा नहीं है। हर क्षण एक ना एक फीलिंग आती रहेगी, जैसे पुत्त मांस सुत्त में है। जैसे एक गाय है जिसकी खाल उतार दिया गया है, तो वो सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि जैसे वो भाग रहा है उत्तर की ओर, तो जो कुछ भी समझो मक्खी है और कुछ भी है, उसको काटने के लिए दौड़ रहे हैं। और वो दक्षिण के पास जाएगा तो वही होगा, उत्तर के पास आएगा तो वही भी होगा। वैसे वो गाय के लिए एक जगह है तो वहाँ ही घूमता रहेगा, तो हमारा भी वही हाल है, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। वेदना कि आंख से एक वेदना होती है, कान से वेदना होती है, नाक से, जिह्वा से, काय से और मन से ये वेदना होती है। संवेदना नहीं होती है, तो वो संवेदना से हमें बाहर आना है। ठीक है, अगर हम संवेदना पे रह गए तो बैठ के ही करना पड़ेगा। जो गोयंका जी का है, आंख बंद कर ही करना पड़ेगा। आप आंख खोल के कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आप गोयंका जी का ही प्रैक्टिस करोगे या उबाखिन का या बर्मीज टेक्निक ही प्रैक्टिस करना है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, पर इसके आगे नहीं हो सकता। या आप बुद्ध को फॉलो करना चाहते हो तो ये छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है पर कर सकते हैं। इसमें यह है कि हर दम हर चीज के ऊपर करना है। भूख लगी है, उसको करना है। प्यास लगी है, करना है। दोस्त से मिले हैं, करना है। किसी का कॉल आया है, करना है। कहीं जा रहे हो, करना है। तो हर दम उसके ऊपर रहना है। तो ये देखना है कि मनाप भी आता है, जो जैसा चाहिए वैसा, अमनाप आता है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है, और थोड़ा जैसे चाहिए वो है, थोड़ा जैसा चाहिए वैसा नहीं है। ये 3 तो आएगा। तो इसको निमित्त नहीं बनाऊंगा तो ये चला जाएगा, तो उपेक्षा हो जाएगा।
एक बार मैंने उपेक्षा सीख लिया तो पार हो गया। अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंद्रिय संवर हो गया है, क्योंकि मेरा सील अटूट हो गया। बुद्ध एक यूज करते हैं अच्छिद्ध, एक सूत्र में है कि 10 बताते हैं सील के बारे में। एक है अच्छिद्ध, टूटा हुआ, तोड़ते नहीं है, ठीक है। तो जैसे मेरा शील नहीं तोड़ता, वैसे ही मेरा इंद्रिय संवर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मेरा इंद्रिय संवर अच्छा होने शुरू हो गया, तो वैसे ही मेरा भोजने मत्यनुत होना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे को लेके आता है, दूसरा तीसरे को लेके आएगा, तीसरा चौथा लेके आएगा। तो जागरियान योग, अगर जागरण करना है तो पहले ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे हम जागरण करेंगे, नींद नहीं लेंगे, ये तो नहीं होने वाला। इंद्रिय संवर के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी सोतापन है हमारे ग्रुप में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये याद रहे, आपको इंद्रिय संवर के बिना आप आगे नहीं कर सकते। चाहे उनको पता है या नहीं पता है, उन्होंने इंद्रिय संवर कर दिया है तो आगे जा रहे हैं, पर पता नहीं हो सकता कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए ये चाहिए कि जानकारी लेना भी चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ गया, किस चीज से बढ़ गया। तो इंद्रिय संवर, तो तभी हमें कॉन्फिडेंस आती है कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो समझ में आता है कि क्या खोट है। सिर्फ हम शील पालन करते हैं, उससे नहीं होने वाला। इसके बाद में इंद्रिय संवर करना है। इसीलिए शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत, जागरियान योग, ये 4 होना है। इसके बाद में ही आता है श्रद्धा। इसके पहले श्रद्धा नहीं आता है, ये 4 करने के बाद श्रद्धा आता है। तो ये श्रद्धा तो सोतापन पे आ गया है, हाँ सही है, आया है, इसीलिए तो वो पुष्ट होता है। अभी अनशेकेबल हो गया, मतलब आप अरहत होके ही निकलोगे। इस जन्म में हो या कौन से भी जन्म में हो, अरहत ही बन जाओगे। अटूट श्रद्धा है, ठीक है, अच्छिद्ध। तो जैसे श्रद्धा आया, हीरी उत्तप आएगा, फिर बहुसुत आएगा, फिर वीर्य, फिर पन्य, फिर 4 जान, ये 15 चरण धम्म हो गया। ये हमारा प्रैक्टिस का पाथ या रास्ता। अगर कोई पूछे आपका रास्ता क्या है, तो ये हमारा 15 है। किसने कहा? बुद्ध ने कहा है। कहाँ पे? विद्या चरण संपन्न। हम चरण धम्म कर रहे हैं, इसे तो विद्या आएगा, ठीक है। तो इसमें ब्लाइंड फेथ नहीं है, या इसमें मोनेस्ट्री जाने का भी नहीं है, या हम बोध गया जाके स्टैचू के आगे पीछे साइड में यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे, वो भी नहीं है। या वहाँ से जो पत्ता गिरते हैं उसको बुक में रख के घर आके पूजा करने का भी नहीं है। ये बच्चों वाला खेल है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें करना नहीं चाहिए, जब ये बच्चे होते हैं कर सकते हैं, बस इतना ही है। इसलिए एक सूत्र है, बाल पंडित सूत्र। तो इसमें जो ऐसे मतलब शील वित्त परामास है, वो अक्सर बाल है, बच्चे, उनको समझ नहीं है। पंडित वो है जिसने 4 नोबल ट्रुथ्स देखा है, आर्य सत्य देखा है। तो हम सारे बच्चे होकर ही गुजरते हैं, कोई कोई बच्चे ही रह जाते हैं, कोई आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम बच्चे हैं, हम सच में बच्चे ही हैं। जो हम
पति पत्नी वगैरह पकड़ के बैठे हैं तो बच्चे ही है ना। जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, हम बच्चों के साथ खेलते हैं, ठीक है। आप बताइए कौन खिलौने के साथ नहीं खेल रहा है? सब तो खिलौने के साथ ही खेल रहे हैं। एक के लिए खिलौना ऑफिस है, दूसरे को खिलौना घर है, तीसरे को खिलौना रिश्तेदार है, चौथे को खिलौना अपना परिवार है। सारा खिलौना ही है। वो खिलौना जैसा चाहिए वैसा नहीं कर रहा है तो रोना आता है या गुस्सा आता है, या अगर वो जैसा चाहिए वैसा कर रहा है तो राग आता है तो खिलौना है। जब खिलौना छीन लिया जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, तभी रोना आता है, क्योंकि वो खिलौना टूट गया। अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो इंद्रिय संवर हो गया। इतना ही है इंद्रिय संवर। सारे चीज को एक खिलौने की तरह देखो। जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे मतलब छोटे बच्चे, हम बड़े बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं। हम बड़े बड़े खिलौने खेलते हैं, वो छोटे छोटे खिलौने में खेलते हैं। है तो खिलौना। और क्यों खिलौना है? क्योंकि वो टूट जाती है। हर रिश्ते टूटती है, हर रिश्ते, चाहे कितनी भी कीमती रिश्ते हो, बनी है टूटने के लिए। आज नहीं तो कल हाथ से गिर जाएगा। चाहे हम इसको इतना सुरक्षित रखें कि कुछ ना हो जाए, होगा। तो ये इंद्रिय संवर हो गया। अभी भोजने मत्यनुता एक और बार कर देता हूं कि भूल ना जाए। अगर आपका मनाप अमनाप मनाप अमनाप सही तरह से समझ में आ गया है, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो भोजने मत्यनुता शुरू हो जाएगा। भोज या भुंज या भोग तीनों वही वर्ड है खाने के बारे में। भुंजती करके भी है, मतलब खा रहा हूं। खू करके भी है, खाना। और कबलिंक, वो भी खाने के बारे में है। तो बहुत सारे अक्षर हैं जिससे ये साबित होता है कि ये खाने के बारे में कह रहे हैं। मत्यनु, मिति, कितना मिति है। यहाँ पे थोड़ा हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हर एक काय जो है अपने कर्म से बनता है। कम्म सखा, कम्म बंधु, कम्म योनि, कम्म पटिसरण। तो जब भी हम किसी और को देखते हैं, चाहे वो देखने के लिए मनुष्य की तरह ही दिख रहा है, पर उसको जो हजम हो सकता है वो मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरा कर्म अलग है, उसका कर्म अलग है, दोनों सेम नहीं है। हालांकि जो हम मेडिसिन खाते हैं या औषधि लेते हैं उसमें थोड़ा सेटिंग होता है, पर क्वांटिटी वेरिएशन होती है। किसी किसी को 2 बार खाना पड़ता है दवा है, तो किसी किसी को 3 बार खाना पड़ता है। ये दवा क्या है? खाना। ये बॉडी को सस्टेन करता है, जैसे नियंत्रण करने के लिए है। तो उपचय, संतति, जड़ता, अनिश्चता, ये 4 अवस्था है। उपचय का मतलब है जैसे एक पौधा बाहर आ रहा है, आप पौधे को भी देखिए, वही बीज आपने 10 डाला है, एक बहुत ही लीन है, मतलब इतनी कमजोर है, एक बहुत ही प्रबल पुष्ट है। वैसे आप देखते जाएंगे, एक छोटा है, एक बड़ा हो गया वगैरह। तो इसीलिए वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये हेरिडिटरी कॉजेस है। ठीक है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? मतलब जो बीज में है उससे, या जिस पौधे से वो आया है बीज,
मतलब उसका पहले जो था उसका ही बीज आया है, तो उसका ही बीज आता है, तो वो जेनेटिकली, जो जेनेटिक्स करके कहते हैं, तो वो उसको लेके आता है। जैसे मेरे माँ बाप थे, उनकी देह है मेरा, तो इसलिए दिखने के लिए, दिखने में, पहनने में, वगैरह वगैरह में, या बहुत सारे उनकी हैबिट जो रहती है मुझे आया है। वैसे ही उनका जो खाने के ऊपर जो कुछ भी नियंत्रण है, या जो कुछ भी सही होता है नहीं होता है, वो मुझे भी लागू होता है। जैसे मेरे पिताजी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, और दोनों को एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो स्वाभाविक है मुझ में और मेरे भाई में, दोनों में एक को तो पूरा आ जाएगा। जैसे मेरे मामा, सारे मामा टकले हैं, और मैंने अपने पिता जो है उनकी फैमिली का नहीं लिया है, तो स्वाभाविक है कि वो मेरा बाल चला जाएगा। सही बात है, क्योंकि सारे टकले हैं। मेरे 5 मामा थे, पांचों के सर के ऊपर एक भी बाल नहीं था, तो हमने मामा को लिया है, तो मामा के ऊपर के सर के ऊपर बाल नहीं है, तो हमारे सर के ऊपर भी बाल नहीं है। मेरा भाई भी गंजा हो गया, क्योंकि माँ के इससे उसने लिया है। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर कोई मुझे तेल दे कि आप इस तेल को डालो बाल आ जाएगा, शायद नहीं आएगा, क्योंकि वो हेरिडिटरी कॉजेस है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं 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 आ जाएगा, दे दीजिए, नहीं, ठीक है। तो एजिंग भी वैसा ही है। मेरे मामा के जो है उनका एजिंग फास्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पिताजी के जो है वो एजिंग स्लो है। थोड़ा अदल बदल कर सकते हो, अपने कर्म के थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे एंजाइटी है, पर जब भी उसके ऊपर नजर डालेंगे तो चला जाएगा, इतना ही फर्क है। इसका ये मतलब नहीं एंजाइटी पूरा चला जाएगा, नो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हेरिडिटरी कॉजेस है। तो इसीलिए मैंने कल कहा आप सारे लोगों को, अपने माँ बाप का बॉडी है, आपका नहीं है, तो आप इसको जैसा चाहिए वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नहीं है, किसी का भी नहीं है। आप समझ लो कि हाँ, तो ये बॉडी तो आपका पेरेंट्स का है, आपका माँ बाप का है, तो उनका भी वही है, उनका भी वही है। और मेरा जो बेटा पैदा हुआ है, हम दोनों से पैदा हुआ, वो थोड़ी इंडिपेंडेंटली पैदा हुआ है। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र कोई पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अयम कायो, ये काय चतु महाभूति को माता पिट्टिक संभव ओदान उम्मास उपचय। अभी हम जो भोजन मत्तिनुत की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें, मुझे याद रहनी चाहिए कि मैं क्यों खा रहा हूं। नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय याव तिथि यापनाय। लास्ट में है विहिंसु परतिया, हिंसा से बाहर आने के लिए। तो कोई कोई पागलपन में वो सोचता है कि एक ही खाना खा लेते हैं, देखता नहीं है कि उनकी फैमिली का कैसा है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी बॉडी उसको अलो करती है तब कर सकते हो। जैसे मेरे पत्नी का प्रॉब्लम है, उसका डाइजेशन बहुत ही फास्ट है, 2 घंटे के अंदर उसको भूख लग जाएगा। अगर वो नहीं खाएगी तो माइग्रेन आएगा। तो मैं उसको कहूँगा
तो ऐसा कर ले, तो विपश्यना बुक कर ले, क्योंकि गोयंका जी का माइग्रेन उसकी वजह से चला गया था, उन्होंने विपश्यना की थी, तो तुम भी बैठ जाओ। तो लॉजिकली ठीक है नहीं है, इमोशनली ठीक है, क्योंकि मैं गोयंका जी को बहुत मानता हूँ और उनका वीडियोस इतना देखा है कि उनका माइग्रेन कैसा चला गया, उनको ज़बरदस्त माइग्रेन था, वो पूरा चला गया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा माइग्रेन भी इसी की तरह चला जाएगा, इनमें से उसकी मेरी पत्नी की। पर मेरे पत्नी का प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि उसकी कर्म अलग है, गोयंका जी का कर्म अलग है, दोनों का सेम नहीं हो सकता। तो अगर दोनों का कर्म अलग है तो दोनों को माइग्रेन तो सेम है, पर वो ये विपश्यना करने से उसके नहीं जाने वाला। क्यों? इसको खाने का प्रॉब्लम की वजह से वो हो रहा है, इसके लीवर के प्रॉब्लम से हो रहा है। माइग्रेन जो इसको पड़ती है वो लीवर का प्रॉब्लम है, वो साइट साउंड वगैरह प्रॉब्लम नहीं। गोयंका जी का जो प्रॉब्लम था वो कान के हिसाब से था या कौन सा भी हिसाब से था। तो जब भी उन्होंने ये विपश्यना कोर्स की उबाखिन के साथ, तो उनका बहुत सारा अच्छा हो गया। उन्होंने मानने लगे कि मेरा जो माइग्रेन है वो विपश्यना से चला गया। वो सच है, क्योंकि उनके हिसाब से तो वही हुआ। अगर मैं यहाँ पे लागू करता हूँ तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो अलग है, क्योंकि इसका कर्म अलग है। जैसे मेरा कर्म अलग है, उसका कर्म अलग है, इसीलिए वही खाना खाते हैं हम दोनों, वही चपाती या वही चावल वगैरह खाते हैं, पर उसको जो भूख लगती है मुझे तो भूख ही नहीं लगती है। अभी मैं उसको भाषण दे सकता हूँ, देख मुझे देख, मैं एक बार खा लेता हूँ तो अगले दिन तक मुझे कुछ नहीं होती है, तू तो बार बार खाती रहती है, ये धम्म के हिसाब से ठीक नहीं है। शायद जो मैं कह रहा हूँ सही हो सकता है, पर उसका कर्म का मैंने हटा दिया। तो हमारा जो कुछ भी कर्म है, हमने जो करके आए हैं उसका ही पाएंगे, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, मेरी पत्नी का जो काय है वो उसकी है ही नहीं है, उसे माँ बाप ने दिया है, उसके माँ बाप ने दिया है, उनके माँ बाप ने दिया है। तो हेरिडिटरी कहीं से भी आ सकती है उसको। तो उसको, जैसे डॉक्टर ने कहा, इसने एक बार पूछा था, मैं भी वहां, मेरे पति कहते हैं विपश्यना कोर्स के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है आपको, सिंपल। और बहुत सारे लोग यहाँ पे लास्ट ईयर वो अभी जो आए थे, इनसे कहते हैं आप भी एक विपश्यना कोर्स कर लो। बेचारे सुनेंगे, अभी क्या कर सकते हैं, वो थोड़ी पूरा बता सकती है हर एक व्यक्ति को कि अच्छा ये नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है, वो नहीं कर पाएगी। सिंपल है। एक बार ट्राई कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, पर नहीं होगा ना अभी। वो नहीं होगा तो नहीं होगा, अभी जो डॉक्टर ने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, बस हो गया। अब इसके आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती है कि ये नहीं होना चाहिए। तभी थोड़ा अक्लमंदी होनी चाहिए और देखना चाहिए हम यहीं बैठ के क्या कर सकते हैं। तो करो, इंद्रिय संवर करो, फिर उसके बाद में भोजने मत्यनुत, मित में खाना खाओ। मित मतलब कम नहीं, जितना आपको वो काय का जो दर्द है वो चला जाए उतना ही खाना है, उससे अधिक नहीं खाना है, उससे ज्यादा भी नहीं खाना है। अगर ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगा, कम खाएंगे तो उडच्च हो जाएगा, रेस्टलेसनेस आ जाएगा, उतावलापन आ जाएगा। नहीं खाएंगे तो सरदर्द आएगा, कम खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगा, फिर आप बैठ नहीं पाएंगे या वॉकिंग नहीं कर पाएंगे और सुस्ती आ जाएगा, टायर्डनेस।
ज्यादा खाएंगे तो पचन नहीं होगा, फिर लिवर खराब हो जाएगा और शुगर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो इंसुलिन मेंटेन नहीं कर पाएगा। हमारे बॉडी में लेप्टिन करके केमिकल है या न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन से वो हार्मोन रिलीज होती है, तो अपने आप पता चल जाएगा मेरा पेट भर गया है। तो वो वेट करना है, जब भी करके आएगा, बर्पिंग आएगा, उसका मतलब है भाई हो गया, बंद कर ले, तो वहीं पे छोड़ देना है। इतना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आपने देखा कि क्या करना चाहिए, थोड़ा वेट किया, देखा कि भूख है, सही तरह से भूख है, फिर क्यों खा रहे हैं, काय को मेंटेन करने के लिए खा रहे हैं। फिर 20 मिनट 25 मिनट आराम से खाए, पूरा देखते हुए कि एक एक खाते हुए क्या टेस्ट आ रहा है। फिर इसमें आया चला गया, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय हो रहा है। तो प्लेट से खाली हो गया, पेट के अंदर चला गया, प्लेट खाली हो गया, अभी पेट के अंदर है। और अनंत इसलिए है क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका डाइजेशन के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अभी वो खाने के बाद उसका क्या करेगा, कैसे चपाती को कहाँ डालेगा, चावल को कहाँ डालेगा। मैं इसका आइसक्रीम भी खा चुका हूँ, समझो, वो आइसक्रीम कहाँ खाएगा, कहाँ पे रखेगा, कुछ भी पता नहीं। ठीक है, तो ये धम्म को देखने के लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने भोजने मित, मत्यनु का मतलब है मत बैलेंस्ड, या जितना होनी चाहिए उतना, मेरे हिसाब से। तो जैसे कोई खाना परोसने के लिए आते हैं, तो अब ये लीजिए, तो आपको देखना है कि कितना आप खा सकते हो। खाइए ना सर, आप तो ऐसे करते हो, नहीं, औषधि है, आप थोड़ी ज्यादा लेंगे, नो, जितना चाहिए, जितना लेना चाहिए उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। हाँ, भूख लगी है, खा रहे हैं, सही बात, ठीक है। ये हमें सही तरह से प्रैक्टिस करना है। नेव दवाय न मदाय न मंदनाय विभूषण न विभूषणाय, यावतिथि या यापनाय विहिंसु परतिया, हिंसा ना हो। ब्रह्मचर्य अनुग्घाय, मतलब खाने के बाद लाइट फीलिंग होनी चाहिए, करके नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो डाइजेशन भी नहीं होगा। अभी मुझे क्या करना है, 1 घंटे वॉकिंग करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे सुत्त में बुद्ध पूछते हैं भिक्खु लोगों को, भी लेके आए ना, तो अभी बैठो, पल्लंकम आभुजित्वा उजुम काय पणिधाय परिमुखम उपट्ट पित्वा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं सती पट्ठान का सो सतो वास सती, नहीं, वो इंद्र ये 5 निवर्ण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि खाना लेके आए तो आप कैसे खा रहे हो। अभिज्ञा, किसी ने कुछ दिया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, व्यापाद, ज्यादा खा लिया, थीनमिद, कम खा लिया, उडच्च, ज्यादा फास्ट खा लिया, खेद आएगा, तो कुछ। अब ये खाने के बाद मेरा हालत क्या होगा, विसिकिच्छ। ये 5 निवर्ण आ गए, ये आपको ध्यान में जाने के लिए रुकावट है। तो उसके बाद में ही ध्यान है, क्योंकि समता आ जाएगा। अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसके बाद में जागरियान योग आ जाएगा अपने आप, उसके लिए कुछ करना नहीं है।
यहाँ पे हमें करना है ये जो भोजने मत्यनुत जागरयान योग के लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपको समझना है कि जागरण कैसा होता है। खाने से ही जागरण होता है। ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगा, कम खाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी, तो आप बैठ नहीं पाएंगे, खड़ा नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो बैलेंस मेंटेन करना है। तो जब भी मैंने ये बैलेंस मेंटेन किया है तो बॉडी काय बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, नींद वगैरह नहीं आ रहा है, खाने के बारे में कुछ नहीं लग रहा है, अभी मुझे खाना करके नहीं लग रहा है, सही है। तो सती आ गई। अभी आने के बाद मैं जाता हूं जागरियान योग। जागरिया पाली शब्द, हिंदी में भी है जागरण, जागो। एक गाना भी है, जागो सोने वालों सुनो मेरी कहानी। तो ये जागरण, जागो। जागो का दो अर्थ होता है। एक है नींद से उठना, दूसरा है कि उठे रहना। मतलब कहीं खोना नहीं है, जिसको इंग्लिश में एब्सेंट माइंडेडिज्म कहते हैं। मन कहीं खो गया है, उस चीज में नहीं रहना है। आप जिस चीज की कर रहे हो उसी में रहना है। अगर दंत मंजन कर रहे हैं तो मन कहीं और चला गया है, ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो कोई कोई तो आधा यहाँ करता है, यहाँ आधा करता है, फिर वो भूल जाता है कि क्या कर रहा था। फिर घर वाले कहेंगे अरे यहाँ पे सारा पेस्ट लगा, अच्छा हाँ हाँ मैं वही सोच रहा था मैंने क्या किया। फिर वो एक और बार ब्रशिंग करता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि वो बहुत ही बार बार वही करता है, लॉक दो दो बार करता है। पहले एक बार करता है, फिर उसको लगता है मैंने शायद लॉक नहीं किया, फिर एक और बार करता है, या डोर को ऐसे हिला के देखता है। ये ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ओसीडी क्यों होता है? क्योंकि वो जागरण नहीं है, उनमें सती बहुत ही कम होती है, लगभग नहीं होती है। इसलिए उनको एब्सेंट माइंडेडिज्म कहते हैं, क्योंकि वो उनका मन वहां उस चीज पे रहेगा ही नहीं है। जब भी वो करते रहेंगे वो भूल जाएंगे, फिर बाद में याद आता है। फिर इसलिए वो टेंशन होते हैं कि अच्छा मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। और वो सोचते हैं कि ये जो सिर्फ समझिए पति ऐसा है तो वो सोचेंगे तो पत्नी की वजह से मेरा ऐसा हो रहा है, या पत्नी ऐसी है तो सोचते हैं कि पति की वजह से हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। उनका वो ओसीडी जो है, उनका एक वो डिसीज कहो या बीमारी नहीं है, एक्चुअली वो मेंटल स्टेट है। इसको करेक्शन कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सांस के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ओसीडी चला जाएगा। क्योंकि उनका जो खाने का होता है वो भी फास्ट खाएंगे, वो उसमें नहीं रह सकते, या भूल जाएंगे खाना, या दो दो बार खा लेंगे, क्योंकि पता नहीं चलता है कि उन्होंने किया कि नहीं किया। तो उनका याददाश्त का प्रॉब्लम नहीं है, वो इतनी फास्ट चल जाती है कि उनको समझ में नहीं आती है उनकी मन की गति। तो उनके लिए ये जागरिया नहीं हो सकता। उनको पहले भोजने मत्यनुत में लेके आना है, स्लो कराना है उनको खाना, बहुत स्लो। उनको बोरिंग लगेगा तब तक लेके जाना है उसको, फिर वो कट जाएगा। खैर, अभी ये दो चीज है। जागरण का मतलब है सो के उठना है, दूसरा है उठे ही रहना है, मतलब खोना नहीं है। अनुयोग, योग का मतलब योग पता है, जैसे योग अभ्यास है, ये एक योग है कि इसको प्रैक्टिस करना योग है। अनुयोग का मतलब है
जो अच्छाई आपको करवाए, इसको बार बार करने के लिए उत्साहित कहे वो अनुयोग। तो जागर या अनुयोग, जागरण रहने में सुविधा या सही तरह से बनाए, मन कहीं ना खो जाए। ठीक है, तो हम 24 घंटे कर सकते हैं, ये पागलपन है। बुद्ध क्या कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुम इंद्रिय संवर कर लिए तो मन से बाहर जाना तो बंद हो गया। 90% प्रॉब्लम तो मन का प्रॉब्लम है। आपको सुस्ती इसलिए होती है क्योंकि आप हर जगह फैले हुए हो। अभी आप जब भी फैले ही नहीं हो तो भोजन मत्यनुत हो गया, सिर्फ खाने के लिए खा रहे हो, मजा नहीं ले रहे हो उसका। फिर जब भी मजा वो नहीं ले रहे हो तो जागरण में आ गए हो, तो बॉडी को रेस्ट लेने देने के लिए जितना समय चाहिए उतना ही सो जाओ। बाकी वक्त तो सोने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल तो कंप्लीट है, बाहर ही नहीं गया एनर्जी। तो आपको 2 घंटे या समझो 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे बहुत हो गया। समझो 10 बजे सोए, 4 बजे उठ जाओ, 10, 11, 12, 11, 12 2 घंटा हो गया, 4 बजे 4 घंटा, 4 तो 6 घंटे हो गया। अच्छा समय 5 घंटे का होता है अगर हमने पूरा रेस्ट ले लिया है, मेंटल रेस्ट हो गया है। मेंटल रस्ट नहीं हुआ है, मेंटल रेस्ट हो गया है। तो फिजिकल ही चाहिए ना, क्योंकि वो पॉज देना चाहिए बॉडी को, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है वगैरह वो खत्म करने के लिए उसको टाइम चाहिए, तो वो टाइम ले लेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि आप एक साइड पे सो जाओ, पैर को एक के ऊपर एक डालते हुए, और याद रखो कि आपको 4 बजे उठना है, अपने आप उठ जाएगा। बस उतना ही करना है। अब भी ऐसा भी है, आपको सीधा नहीं सोना है, आप चाहे ये साइड सो जाओ वो साइड सो जाओ, अभी सीधा मत सो जाओ। सीधा सो जाओगे ज्यादा वक्त, कर फ्लैट में सो जाओगे तो आपका डाइजेशन कम हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडिंग वॉकिंग और वॉकिंग सिटिंग का बताते हैं बुद्ध वो सूत्र में, हर एक सूत्र में बताते हैं कि चल रहा है फिर बैठा है, चल रहा है बैठा है, चल रहा है बैठा है, फिर सो गया। जब भी इतनी नींद आ गई कि आप अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तभी जाके सो जाओ। एग्जैक्टली 2 से 6 घंटे के अंदर आपका फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद में हाँ ऐसा नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आने वाला। अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब ये है कि आपका नींद अच्छा नहीं गया है, तो पूरी दिन आपका ऐसे चलता रहेगा। तो इससे 3 प्रॉब्लम है। एक, ऑक्सीजन कम हो गया। अगर आप ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं तो 95 के नीचे रहेंगे जब भी ये आता है, तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको SpO2 लेवल कम है तो आपको उसको करेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो स्लीप एपनिया हो जाएगा। वो एक डिसीज है, बीमारी है। तो जिनका भी 95 के अंदर है, 93, 92, जब ये यानिंग आता है करके अब ज्यादा आ रहा है तो आप SpO2 का चेक करो, ऑक्सीजन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है। तो आपको यूरिया चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है
तो उसको उसके वजह से भी ये होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉजेस है, तो वो आपको चेकिंग करना पड़ेगा मेडिकली। या आप खाना जल्दी खाए हैं, मतलब जल्दी, मतलब जैसे दादर स्टेशन पे लोग खाते हैं वैसे आप खाते हो, तो शायद आप जल्दी मर भी जाओगे, वो अलग चीज़ है, क्योंकि उनको तो ट्रेन से मतलब है। तो जो मिले, वड़ा पाव मिला, जैसे लगेगा कि कोई बंदर खा रहा है, वैसे मुंह में जहाँ चाहिए वो फेंक देंगे अंदर और भागेंगे ट्रेन के पीछे। तो मुंबई में किसी न किसी के पीछे तो जाते हैं लोग, या ट्रेन के पीछे जाएंगे, या लड़की के पीछे जाएंगे, या बस के पीछे जाएंगे, या काम के पीछे जाएंगे, और उसको रोक रोक के पूछेंगे कहाँ जा रहा है, वो अरे अरे वो जाना है, वो उतना ही उसको याद रहता है, तो और कुछ याद नहीं रहने वाला। आप शायद आपका ऐसा ही सिचुएशन है, दादर स्टेशन पे खड़े हो, तो आप थोड़ा कहीं और जाके खाना खाओ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर गया है तो ब्लोटिंग हो जाएगा, ब्लोटिंग के वजह से भी आपको यॉर्निंग आएगा, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपका अगर टायर्डनेस है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये मन का प्रॉब्लम है, ये बॉडी का नहीं है, ये मन का प्रॉब्लम है। चिंतित है, आप खाना खा रहे हो, एक भी डाइजेशन नहीं होगा, इतना आप याद रख लो। जितना भी आप खाए हैं वो हजम नहीं होगा, क्योंकि आप चिंता में है। तो चिंता में है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक डाइजेशन का है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन का नहीं होता है, वो भागने का होता है। तो जब भी हम भागने की काम करते हैं तो ब्लड सप्लाई पेट के लिए नहीं आएगा। जब भी ब्लड सप्लाई पेट के लिए नहीं आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, तो खाना वो कुछ नहीं कर सकेगा, तो बीमारी बढ़ाएंगे। चिंता करके कभी नहीं खाना है। इसीलिए वो नेव दवाय न मदाय वगैरह है। पर मुझे भी आश्चर्य लगती है कि लोग वो तो बुक तो पढ़ लेते हैं, परित वो पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं या गाने के लिए पढ़ते हैं पता नहीं है। तो वो बुद्ध के सामने बैठेंगे, ये भी करते रहेंगे पच्छ वेखना, हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद में साधु साधु साधु। शायद बुद्ध सुन सुन के उनके कान पक गए होंगे कि मेरे ही भाषा का जो मैंने दिया है ये लोग मुझे ही समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, पर ये आपके लिए है, वो उनके लिए नहीं है। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। तो अब स्लोली खाओ, और ये यॉर्निंग नहीं आना चाहिए खाने के बाद, तभी जागरियान योग हो जाएगा। अब जागरण में आ गए। जब भी आप जागरण में आते हो 2 से 4 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम हो जाएगा आपका 100% स्लीप, एफर्टलेस स्लीपिंग। मतलब कोई सपना नहीं आता है, कोई टायर्डनेस नहीं होता है, जैसे उठोगे फ्रेश और रेडी हो गए। ऐसा नहीं कि लोग उठते हैं फिर थोड़ा इधर उधर देखते हैं। आज तो मोबाइल आ गया है तो थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, 1 घंटे बेड के ऊपर ही ये सब चलता रहेगा। एक चाय मिल जाएगा कि अभी उठे हैं ना, यू क्या करना है, अभी ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे पूरा होने के बाद वो शायद 1 घंटे लगेगा। उठते उठते ऐसे 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 सारा करके फिर उनकी जो पत्नी है या पति है कहेंगे अभी तो उठो। हाँ उठना तो है, अभी इधर उधर ऐसे ऐसे करते रहेंगे बंदर की तरह। फिर उसके बाद में बाथरूम जाएंगे, वो ऐसे खड़े हैं, फिर कुछ यादों में खो गए हैं, फिर पेस्ट में ब्रश नहीं है, ब्रश में पेस्ट नहीं है, वो सब खेलते रहेंगे। फिर उसके बाद में
कोई कोई तो मुंह भी धोएंगे नहीं है, वो सीधा चाय पीने के लिए निकल जाएंगे बाथरूम, सॉरी किचन, फिर बैठ के चाय पिएंगे, फिर उसको याद आएगा, क्योंकि चाय पीने के बाद आंख खुल जाती है, ये भी एक आदत है। तो ये जागरण की बात नहीं है, भोजन का प्रॉब्लम है, उससे पहले इंद्रिय संवर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जागरयान योग ये है कि आप मन फ्रेश है और कोई आदत नहीं है उसको, तो क्लैरिटी है। अभी वो चारों पोस्चर में सांस आसानी से देख सकता है बिना प्रयास किए, और उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम परफेक्टली अलाइंड है। मैं आपको एक, शायद मैंने दिखाया नहीं दिखाया, मैं रोज देख रहा हूं मेरा क्या होता है HRV करके, तो मेरा आज का ये 10 आउट ऑफ 10 है, मतलब बैलेंस्ड है मॉर्निंग। अभी HRV 59 है और हार्ट रेट भी 59 है। ठीक है, तो हम टेस्टिंग करके देख सकते हैं आपका सही तरह से कैसा हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा आपका हेल्थ बॉडी का क्या है और मन का स्थिति क्या है, तो दोनों बैलेंस में है। तो ये ऐप जो कह रहा है, ये कह रहा है कि कंपेयर टू योर रीसेंट बेसलाइन यू शुड हैव बीन एबल टू ट्रेन हार्डर एंड हैंडल मोर स्ट्रेस टुडे। कल मैंने वॉकिंग करने के बाद टेस्टिंग किया, 6 आया, पैरासिम्पैथेटिक के और ज़्यादा चला गया, बैलेंस हट गया, इसलिए उसने 6 दे दिया। आज मैंने टेस्टिंग किया, थोड़ा वॉकिंग स्पीड वॉकिंग करके आया था, तो आराम से पूरा BPM कम होने तक वेट किया, फिर मैंने लिया तो बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो जागरण रहेगा। ये एक है जागरियान योग, जो बहुत सारे सुत्त में बुद्ध कहते हैं। एक और सुत्त है जागरीय सुत्त। ठीक है, ये है इति उत्तक में है 47। एक्चुअल प्रैक्टिस तो ये है, मतलब आपको हर दम रहना है इति उत्तक 47। जागरो चस्स भिक्खवे भिक्खु विहारेय सतो संपजन्यो समाहितो पमुदितो विपस्सनो च तथा काला विपस्सी च कुशलेषु धम्मेषु। ये हमें करना है। ये सुत्त जागरीय सुत्त करके ही है, जो इति उत्तक आप ढूंढेंगे, इति उत्तक 47, उसमें आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या है? जागरो, जो हमने अभी तक जो बात किया, सतो सती में, संपजन्यो हमने बहुत बार संपजन्य के बारे में बात किया, समाहितो समाहितम चित्तम, समाहित कलेक्टेड, जुड़ा हुआ, कहीं नहीं जा रहा। जैसे मैंने कहा ना, ब्रश में पेस्ट में ब्रश नहीं है ऐसा ढूंढ रहा है, वो समाहित नहीं है, वो असमाहित है। वो भी हाँ करके जो आता है वो असमाहित है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, समाहित। फिर पमुदितो, ग्लैडनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुशी कब तक है आपको देखना है, पूरी दिन में बिना कुछ किए खुशी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा बेटा फोन है, वो फोन नहीं किया उसने, फोन करने के बाद हम सही हो जाएंगे, या फोन आ जाएंगे तो सही हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो सही हो जाएगा, काम मिल जाएगा तो सही हो जाएगा, या प्रमोशन हो गया तो सही हो जाएगा, पैसा आ गया तो सही हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो भिखारी आदमी है,
भूखा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये व्यक्ति को कुछ भी किए बिना पामुदित होनी चाहिए। पामुदित भी कहते हैं, पामुदित भी कहते हैं। पामुदित जब भी होता है जब भी आपको ज्यादा दिखाना है कि बहुत खुश है, तो पामुदित। पामुदित जब भी आप खुशी में है, ठीक है। विपस्सनो, मन इतनी परिशुद्ध है कि कुछ भी है तो दिखाई देगा। हमें वैसा इसको देखना है, ठीक है। तो ये पामुदित, जब भी हम इसको सही तरह से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ, अभी मैं कर सकता हूं, अभी विपस्सी बन सकता हूं। विपस्सी बनना यह है कि भी आप पंचखंड को ले सकते हैं या कौन सा भी ले सकते हैं, आप कर सकते हो। तथा काल विपस्सी, सही टाइम पे सही काम करना है। भोजन के समय पे भोजन करना है, फिर विपश्यना के समय पे विपश्यना करना है। मतलब खाने के बाद क्या करोगे? खाने के बाद हम खेलेंगे, वो तो काम छंद हो गया। तो हर चीज को आप पंचखंड में देख सकते हो, हर चीज, वो विपश्यना हो गया। कोई आया है तो पंचखंड बना दो, कोई जा रहा है तो पंचखंड बना दो, ऐसे, या धातु में बदल दो। तो इसके लिए आपको ये सातवां होनी चाहिए, काल विपस्सी। कुशलेषु धम्मेषु, धम्म कुशल होनी चाहिए, अकुशल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मुझे करना है। ये होता है जागरीय अनुयोग। तो मैंने पूरा जागरण कर लिया, अभी समथा में आ गया। एक ही लास्ट बचा है सती संपजन्य, अभी ये इसमें आ गया। तो अभी मेरा समथा पक्का हो गया। अभी मुझे समथा करने की जरूरत नहीं है, मैं समथा में ही हूं। अभी सिर्फ मुझे ध्यान में जाना है। तो ये 4 करने के बाद पहला ध्यान शुरू हो जाएगा। विविच्चेव कामे ही विविच्चेव कुशल धम्मे ही सभी तक सविचार पिति सुख एकागत, शुरू हो गया। अभी से नॉन स्टॉप है, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पहला जान है, दूसरा है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते भी हैं कि मैं यहाँ हूँ, ये फर्स्ट जान है या क्या है, सेकंड है। तो बुद्ध ने क्या किया है कि उन्होंने 4 जान का पूरा एग्जाम्पल समेत दे दिया है। और वो उदाहरण जो दिया है सच में आपको वैसा ही लगेगा अगर आप ध्यान में हो तो। इसमें डाउट ही नहीं आएगा, किसी की इच्छा ही नहीं आएगा कि हम पहले ध्यान में हैं या दूसरे ध्यान में हैं या तीसरे हैं, चौथे में हैं। और 4 अरूप ध्यान उन्होंने MN 121 या कुछ है, वो है स्थूल शून्यत सुत्त, उसमें दे दिया है। तो किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें ध्यान कौन सी में क्या है, कोई पूछना नहीं है, ठीक है। आप वहां पे देख सकते हैं कि ये आएगा तो ये आएगा। जैसे 5वां ध्यान है, समझो आकाश अंचन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि 5th ध्यान में गया हूं, गई हूं, कैसे पता चलता है? सिंपल सी चीज है। वही सूत्र में, चूल शून्यता सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक खाल है, पूरी पृथ्वी पे आपने बिछा दिया है, मतलब एक कपड़ा समझो, पूरा पर्वत से लेकर हर जगह पे आपने बिछा दिया है। अभी पूरा खाली हो गया है,
मतलब ना वहाँ पे पर्वत है, ना पेड़ पौधे हैं वगैरह वगैरह है, कुछ भी नहीं है। ऊपर आकाश है, नीचे भी आकाश की तरह हो गया है। एक और एग्जाम्पल आज के ज़माने में अगर हम ले सकते हैं तो आप कोई बीच तो गए होंगे, सागर किनारे। तो सागर किनारे में अगर आप पानी को देखते रहोगे तो फैलता जाएगा, तो आकाश हो गया। अगर उसी वक्त आपका पृथ्वी आपो तेजो वायु गिर जाता है तो आप आकाश में आ गए। तो ये जो आयतन है ये आकाश में आ गए, क्योंकि ऊपर तो आकाश है ही, अब नीचे भी आकाश की तरह हो गया। तो आपका परसेप्शन संज्ञा क्या बनी है, आकाश की बनी है, तो आकाशंचायतन हो गया। अभी कितनी देर रहेगा? बहुत देर रहेगा। क्या इसके 5 मिनट की बात नहीं है, क्योंकि मन इतनी शार्प है, वो सारे इसमें आकाश ही देखेगा। अभी जब तक आपको चाहिए आकाश में रहेगा। अभी कार चला रहे हैं, आकाश हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आपका कार तो आप ड्राइव कर रहे हो, पर एक्सपीरियंस तो आकाश का आएगा, तो थकान की महसूस नहीं होगा। अगर आप 200 किलोमीटर भी ड्राइव किए हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा। 200 माइल किया है, नहीं लगेगा। चलो इसके बाद में आता है विज्ञानंचायतन। जो आकाश जो देख रहा है वो विज्ञान है। तो अभी हम विज्ञान को छोड़ सकते हैं, सॉरी आकाश को छोड़ सकते हैं, तो सारा विज्ञान ही है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीवी हो, एक्चुअली तो विज्ञान है, 6 विज्ञान है उसका। तो विज्ञानंचायतन का मतलब ये होता है कि आपने सारा विज्ञान देख रहे हो, कोई व्यक्ति नहीं देख रहे हो, क्योंकि व्यक्ति तो चला गया कभी का। अभी आकाश में आ गए तो वहां व्यक्ति नहीं रह सकता है, कोई पुरुष या स्त्री वगैरह नहीं हो सकता है। तो इसीलिए विज्ञानंचायतन में आ गया। वो विज्ञान में, वे विज्ञान के अंदर जब भी देखते हैं तो उसमें कोई वस्तु ही नहीं है। तो आपके कार के अंदर जो रेयर व्यू मिरर है, मिरर में तो सारा आ रहा है, व्यक्ति भी आ रहा है, कार भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पर आप पकड़ सकते हो उसको? नहीं। वैसे ही ये विज्ञान है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। इसीलिए इसको अकिंच आयतन, किंच का मतलब थोड़ा, अकिंच का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहचानता है, बस उतना ही काम करता है। अकिंच आयतन क्या, कौन? विज्ञान, और कौन? फिर नेव सन्य न सन्य आयतन। नेव सन्य का मतलब है कि वस्तु है ही नहीं है, फिर भी आ सकता है। न सन्य, वो संज्ञा नहीं करेगा। जैसे VRI एक संज्ञा है, तो मैंने संज्ञा नहीं की तो VRI में हूं नहीं। ये घर में, चलो VRI को छोड़ दो, ये अपना घर है, ये अपना घर है, नहीं है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। बेंगलुरु में हो, काट दो उसको, वो संज्ञा है। नेव सन्य न सन्य आयतन। आयतन में, षडायतन में कोई संज्ञा नहीं है कि मैं बेंगलुरु में हूं, मैं यहां बैठा हूं, मेरे रूम में बैठा हूं। तभी वो कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा। असमाहित, मुझे तो समाहित चाहिए, असमाहित नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पामुदित चाहिए। इसके लिए मुझे ये छोड़ना है, तो मैंने ये रूम को छोड़ दिया। ये यहां से शुरू करते हैं, ये रूम से, ये रूम को छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। रूम तो रूम होता है, मेरा रूम थोड़ी होता है। तो ये रूम चला गया, अगर ये रूम चला गया तो ये घर चला सकता है 100%।
घर छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हैं। जैसे सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दे देता हूं, 31 तारीख मुझे घर छोड़नी है इसी महीने के। अगर मैं कहूं कि इस घर को छोड़ नहीं सकता, तो प्लेन में बैठ नहीं सकता। ये पागलपन है कि मुझे यहां पर भी रहना है, प्लेन में भी बैठना है, वो तो नहीं होने वाला। पर हम मेमोरीज को लेके जाते हैं प्लेन में। तो जैसे ही मैंने एलिवेटर प्रेस किया यहां पे, तो ये घर चला गया। मतलब इस घर में जो कोई भी सदस्य है, इसको मैंने अलविदा कह दिया, टाटा बाय बाय। एलिवेटर से नीचे गया, टैक्सी खड़ी है बाहर, तो घर चला गया, टैक्सी आ गया। अभी क्या आया क्या गया, जो चूल शून्य सत्य में ये बुद्ध सिखाते हैं कैसा करना है। क्या रह गया क्या बच गया, क्या रह गया क्या बच गया। तो घर चला गया, कार बच गया। अभी एयरपोर्ट आया, कार चला गया, एयरपोर्ट बच गया। फिर प्लेन में बैठे हैं तो एयरपोर्ट चला गया, प्लेन बच गया। अभी प्लेन से उतरे तो एक और एयरपोर्ट आया, वो प्लेन बच गया, वो चला गया। अभी आप एयरपोर्ट पे हो ना, आप थोड़ी कह सकते हैं नहीं मैं एयरप्लेन में भी बैठा हूं, नहीं, वो चला गया। फिर ये एयरपोर्ट छोड़ा, फिर न्यूयॉर्क पहुंचा, तो वो एयरपोर्ट चला गया ना, वो प्लेन भी चला गया साथ में। अभी मजा आएगा। अभी मैं कभी छोड़ा था 31 को, कभी पहुंचा 1 को। अच्छा, पर आपका फ्लाइट कभी था 1 को, कभी पहुंचे 1 को, तो कितने घंटे सफर किए? तो मैंने 20 घंटे सफर किया। पर 20 घंटे सफर करते हैं तो ये सेकंड आना चाहिए। हाँ, बेंगलोर में तो सेकंड है, पर न्यूयॉर्क में तो फर्स्ट है। तो ये जेट लैग का क्या हो गया? ये तो बॉडी को लगेगा, पर जब भी हम ऐसा करेंगे, शून्यता करेंगे, तो आप आकाश में रहेंगे। अगर आप आकाश में है, या विज्ञान चैतन में है, या अकिन चैतन में है, या समझो आप चौथे ध्यान पे ही है, उपेक्षा में, आपने फ्लाइट ही नहीं लिया है, तो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। तो जैसे उतरेंगे, जैसे यहां बैठा था वैसे ही रहूंगा, नो डिफरेंस। हालांकि टाइम में 20 आवर का है। दिस इज वेयर फिजिक्स थोड़ा जानने की जरूरत है। ये तो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। यू गेट टायर्ड बेस्ड अपॉन रिलेटिव डिस्टेंस, because tiredness is a mental concept. Time and space is a mental concept. There's nothing called time and space. There's no past, present, future. That बुद्ध भी वही कहते हैं, अतीत अनागत पच्चुपन्न, तीनों नहीं है। तो वो मन का है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, आप तीनों को हटा दो, तो बॉडी में आपका कोई कुछ नहीं होने वाला कि उतरने के बाद बहुत ही एग्जॉस्ट हो रहा है तो अभी थोड़ा सो जाना चाहिए, या रात में नींद नहीं आएगा। यहाँ पे लोग इतने नाटक करते हैं अमेरिका आने के बाद, बाप रे, कहेंगे आई मीन जेट लैग, यू नो। अभी जेट भी नहीं है, लैग भी नहीं है, वो एक हफ्ते कहते हैं कि हम जेट लैग में है, जेट लैग में है। पता नहीं वो कैसे जेट लैग में रह सकते हैं। ठीक है, तो वहां जब वापस जाएंगे तो भी कहेंगे कि oh you know what, I just landed, I have jet lag। पता नहीं ये जेट लैग कहाँ से इनको लग जाती है, पर एनीवे, अगर आप ध्यान में जाओगे, अगर ये करके ध्यान में जाओगे, ना जेट लैग लगेगा या कुछ नहीं लगेगा। आप यू कैन बी फ्रेश, यू कैन ट्राई इट आउट, या जब ये मैं वहां आऊंगा देख लेना। ठीक है, तो
मुझे ये सारा करना है। जागरिये में जितना 8 बताया मैंने, वो 8 मुझे एयरपोर्ट में करना है, या मतलब यहां से करना है, तभी हो गया। सती संपजन्य इक्वल्स समथा। तो इससे हमारा एंड हो गया ये पूरा समथा का। तो समथा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद विपश्यना, विपश्यना के बाद शून्यकार। बस हो गया, बुद्ध धम्म कंप्लीट। तो हमने क्या क्या किया अभी? हमने सील, इंद्रिय संवर, जागरयान योग, भोजन मत्यनुत, जागरयान योग, श्रद्धा, क्योंकि मैंने ये देखा तो श्रद्धा आ गया। फिर हिरी उत्तप, फिर बहुसुत, फिर वीर्य, पन्य, 4 ध्यान, 15 चरण धम्म। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, हमें लगन से करना है। मेरा हो गया, किसी का क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं। दक्षा जी, आपका कुछ क्वेश्चंस है? नहीं, वेरी गुड। नमस्कार जी, कहिए। सर, ये जागरियान का कौन सा सूक्त आपने कहा देखने के लिए सर? MN 53 में ही है वो, पूरा 15 चरण धर्म में ये इंक्लूडेड है। MN 53 मध्यम निकाय 53 शेख सुत्त। उसके अलावा आप जागरीय सुत्त, मैंने कहा ना इति वुत्त का 47, वो खोल के पूरा प्रैक्टिस करो, उसमें पूरा बता देते हैं बुद्ध। ओके, थैंक यू सर, आई गॉट इट। इन्होंने भेजा है, देखिए इति 47 अश्विन ने भेजा है। यू कैन ओपन इन दैट, इन्होंने जो भेजा है उसमें ओपन कर लो इति उत्तक का। विष्णु जी कहिए। विष्णु जी आप म्यूट में हो। सॉरी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। तो अभी आपने जो बताया था ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाँ, तो ये क्या होता है? ये मतलब जस्ट इट कैन बी ट्रीटेड विद थेरेपी एंड मेडिसिन, आई मीन टू से इट कैन बी ट्रीटेड विद मेडिटेशन मेथड। इज देयर इज एनी मेथड टू नो, सॉल्व आउट दिस? समझिए, अभी आप समझो आपको है ओसीडी, तो ओसीडी इसलिए है बिकॉज यू हैव एंजाइटी, you have anxiety because you have fear, of course, yeah, and fear is there because of insecurity. So पहले आपको सिक्योर करना है, सिक्योर बनना है, तो पहले आप खाने से सिक्योर करना है। So to eat slowly to begin with, very slowly and mindfully eating, ठीक है? तो वो तभी आपका वो जो एंजाइटी है कम होता जाएगा। मतलब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो कम होगा। मतलब यू विल नॉट हैव दैट एमिगडाला, जो ब्रेन है, ब्रेन का एक और है एमिगडाला, 2 रहते हैं एक एक जगह। एक हमारा अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो 2 है एमिगडाला, और 2 हिपोकैम्पस है जहाँ पे मेमोरीज बनती है। अगर हमारे बचपन अच्छा नहीं गुजरा है, या ट्रॉमेटिक है, या अभी भी ट्रॉमेटिक है, या कुछ है,
तो वो क्या होता है कि एक ऑब्सेशन बन जाती है कि सेल्फ प्रोटेक्शन का। सो वो डरे डरे वो बहुत सारा चीज़ करते रहेंगे और उनको लगेगा कि शायद मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसे घूमते रहेंगे डर के मारे। एंड वो लाइफ में ऐसे ही होता जाएगा। सो एवरीथिंग इज उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाएगा। तो द ओनली वे इस मेडिटेशन के लिए, नॉट द क्लोज्ड आइज मेडिटेशन, यू हैव टू स्टार्ट विथ हाउ थिंग्स आर मेड अप। दे आर मेड अप ऑफ फूड। तो आपको वहां से शुरू करना है। यू शुड ब्रिंग इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम ईटिंग, स्लोली ईटिंग। इट्स नॉट पॉसिबल, इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट अ न्यू न्यूरल पाथवे। नया एक और बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। तो यू हैव टू ब्रेक दैट हैबिट। तो वह हैबिट ब्रेक करने के लिए, जैसे मेरा पिताजी होते थे, आई गिव एन एग्जांपल, ही यूज्ड टू ईट सो फास्ट, तो हमें भी वही आया है। ऐसा नहीं कि मैं भी फास्ट नहीं खाता था, मैं भी खाता था, बहुत फास्ट खाता था, क्योंकि अभी भी खाता हूं पर समझ के खाता हूं, बट नॉट एज फास्ट एज आई यूज्ड टू ईट अर्लियर। पहले जैसा था वैसा नहीं है। उससे क्या होता है, क्योंकि इवन आई लैक्ड कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज वगैरह विथ माई रिलेशनशिप विथ माई फादर। सो वो दैट वॉज अ कॉज। तो वो डर इतना पकड़ लिया कि एवरीथिंग इज एन ऑब्सेशन, कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बिकॉज वो आपके मेरे दिमाग में चढ़ गया था। सो दैट क्रिएट्स मोर एंग्जाइटी कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हो गया, तो वैसा नहीं हो गया, तो ऐसा रहेगा। सो आई हैव टू प्रैक्टिस करेक्टिंग ईटिंग डिसऑर्डर। देन द ऑब्सेसिव टेंडेंसीज विल स्टार्ट टू ड्रॉप, क्योंकि वो एमिगडाला रेस्पॉन्स जो फाइट एंड फ्लाइट होती है वो कम होती जाएगी और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स ओवर। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें दोनों आते हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक, बट यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ बोथ ऑफ देम। सो इट्स नो मोर ऑटोनोमिक, यू आर डिसाइडिंग हाउ इट शुड बी। सो एमिगडाला का जो बोझ होता है थ्रू हिपोकैम्पस वो चला जाएगा, मतलब इट डजंट फायर दैट नेटवर्क ऑल द टाइम। सो यू बिकम मोर पीसफुल। ऐसा नहीं कि लाइफ का प्रॉब्लम ही चला जाएगा, बट यू विल गेट टू, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हैंडल कर सकते हो। सो देन योर डाइजेशन विल स्टार्ट टू वर्क बिकॉज यू आर ऑन रेस्ट एंड डाइजेस्ट, विच इज व्हाट पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज। और शांत होना शुरू हो जाएगा। सो योर ब्लड प्रेशर कम्स डाउन, फिर हार्ट रेट पेसिंग कम हो जाएगा, फिर पैल्पिटेशन कम हो जाएगा या चला ही जाएगा, डर का माहौल जो था वो भी चला जाएगा। देन द एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक चला ही जाएगा। देन द ऑब्सेशन गोज अवे। दिस इज द वे यू कैन चेंज इट। मेडिकली इसमें ज़्यादा अभी तक ये नहीं हो, एक्सेप्ट दैट न्यूरो साइंस इज लुकिंग इनटू दिस, बट मेडिसिन अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ दवा देंगे, बट इट डजंट रिमूव योर बेसिक टेंडेंसी, इट विल ओनली सप्रेस इट। जैसे एक मेडिसिन यहाँ पे आता है एंग्जिट करके, जो एंग्जाइटी कम कर लेता है। तो कभी कभी मैंने लिया है एंग्जिट जस्ट टू come out of anxiety, but that irritates more than anything else. तो मेरा वो प्रॉब्लम था, तो ऑब्सेसिव हो जाएगा वो OCD। वो एक्चुअली दैट कॉज ऑफ दैट इज इनसिक्योरिटी। Yeah, I realize that one. Yeah, so you can do like this. Start with mindful eating, then you will get into जागरिया, आपका जागरण शुरू हो जाएगा, you will become aware, तो अपने आप चला जाएगा। You will see that drastic change in your OCD level. Yeah.
यू कैन वॉच इट। अगर आप कीज बहुत होशियारी से रखते हो, फिर देखते रहते हो, दैट विल शो यू हाउ मच इनसिक्योर यू आर। या मोबाइल में हमने यहाँ रख दिया, फिर वो डर हो गया, अरे कहाँ रखा था, फिर यू वांट टू मेक श्योर दैट मैंने सही जगह रखा कि नहीं रखा, सही जगह रखा ही नहीं रखा, दैट इज ओसीडी। So it will tell you how far you are in OCD and you can adopt changing it. उसके मतलब ये नहीं कि हम कहीं और रख ले और उसको भूल जाए, ऐसा नहीं है। You have to reduce the anxiety attack. वो पैनिक अटैक होता है, उसको कम करना है, तभी वो आराम से आपको याद भी आना लगेगा। मतलब OCD का एक प्रॉब्लम है कि आपका याददाश्त खो जाएगा, मतलब यू कैंट रिमेंबर बिकॉज यू आर सो पैनिकिंग कि कुछ याद नहीं रहेगा। सो यू वुड लाइक टू मेक श्योर कि ये सही तरह से है, तो वो याददाश्त का प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगा। बिकॉज एंग्जाइटी कट्स मेमोरीज, बिकॉज यू कांट, बिकॉज यू आर इन पैनिक अटैक, क्योंकि वो एमिगडाला व्हेन इट टेक्स ओवर इट इंश्योर्स दैट कि जो हमारा बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसी पे रह जाएगा। एट दैट टाइम वी कांट मेक आउट एनीथिंग कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कहते हैं PCC, ये जो फ्रंट है वो तो लेगा ही नहीं। सो नो लॉजिक कैन वर्क। एयरपोर्ट के लिए जैसे मेरे पिताजी थे, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग समझो 5 बजे का है, वो टैक्सी वाले को 3 बजे बुला लिए सवेरे का। अरे भाई यहाँ से 15 मिनट है रेलवे स्टेशन, अभी 3 बजे से क्या करोगे वहां जाके? नहीं हमें जाना है। ही गेट्स अपसेट अगर कोई उसको कहे अब भाई अभी 3 बजे जाने के लिए आपको 2 बजे या 1 बजे उठना पड़ेगा। सो वंस ही इज अवेक एट 1 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब आप कितने बजे सो जाओगे? ही नेवर यूज्ड टू स्लीप बिकॉज ही इमेजिन वो ट्रेन चला जाएगा। सो वरीड, इतना वरी, बाप रे बाप। एंड उसका एंजाइटी लेवल इतना है कि यू कांट इमेजिन। एंड इज ऑलवेज इन OCD, ही इज ऑब्सेसिव ऑफ एवरीथिंग। इसको यहाँ मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, एंड ही यूज्ड टू मेक एवरीबॉडीज लाइफ हेल। उसका डर है, पर वो ये इसके ऊपर लागू कैसे हो सकता है? उसकी डर है। तो मेरा आई हैव अ कजिन सिस्टर, उसकी हस्बैंड इज OCD, उनके साथ बिताना बहुत ही मुश्किल है। ही विल गो टू एयरपोर्ट 5 hours in advance. ही सो ऑब्सेसिव। वो इतने लिस्ट आज दे देंगे, शायद आज स्ट्राइक हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा, टैक्सी वाला नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, तो अगर मुझे वॉकिंग जाना पड़े एयरपोर्ट तो वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने उनको कहा, मेरे ब्रदर इन लॉ को, आप ऐसा कर लो, पिछले दिन ही चले जाओ, आपके लिए वही सही है, वहीं पे सो जाओ ना, वही बेटर है। 14 घंटे पहले निकल जाओ, बस हो गया। आप रोलिंग करके भी जाओगे तो पहुंच जाओगे एयरपोर्ट। तो वो कहते हैं कि तेरे जैसा मैं नहीं हूं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे जैसा आप नहीं है, पर हम भी ऐसे ही थे। इट्स अप टू यू दैट वेदर यू वांट टू गेट सो एंग्शियस इन लाइफ and be so obsessive, or you can let go of obsession. You can still be functional, but don't get obsessive. But actually वो reverse करना पड़ेगा. To reverse it, you have to reverse this. From the food. फूड के अलावा, फूड में कंसंट्रेशन, उसके अलावा कोई मेडिटेशन कोर्स कोई है इसमें कि टू कंट्रोल दैट OCD? नहीं। मेडिटेशन क्या होता है बताइए मुझे। आप सांस को देखते रहेंगे तो वो थोड़ी आपको रिलैक्सेशन देगी, बट इट विल नॉट कट द डीप लाइंग, बिकॉज यू हैव टू डू विपासना बेसिकली टू गेट आउट ऑफ इट. So do the vipassana, you have to go through this entire steps. So the best part of this is कि अगर आप खाने के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हो तो जागरियान योगा, जब you will get into samatha. Once you are in samatha, it becomes easy.
to handle the situation. Yeah, I understand. सहीली बताओ। सर मेरा ये ओसीडी है मुझे, पर वो मेरा ऑब्सेशन सबसे ज्यादा कपड़ों से और मेरी चीजों के लिए है। बाकी मतलब और ऑन टाइम जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप 5 घंटे पहले चले जाएंगे या 6 घंटे पहले चले जाएंगे, मेरा वैसा कुछ नहीं है। मेरा ऑन टाइम मतलब लेट ज्यादा जाती हूँ मैं, मतलब ऐसा पंक्चुअलिटी नहीं है मुझ में। बस वो ऑब्सेशन सिर्फ कपड़ों से या मेरी चीजों से है, वो मुझे बराबर ठीक जगह पे चाहिए, ऐसा है। हाँ, तो वो देखो हर किसी का एक ही तरह से ऑब्सेशन नहीं होती है। तो पहले ऑब्सेशन को देखो ना कि जो चीज वहां रहनी चाहिए वहीं पे रहनी चाहिए, बिकॉज यू विल गेट पैनिक। हाँ दैट इज द सेम थिंग, सेम थिंग। वो चीज अलग हो सकती है, किसी को जाने में हो सकती है, किसी को पहनने में हो सकती है, किसी को रखने में हो सकती है, किसी में पढ़ाई में हो सकती है, वगैरह वगैरह। चीजें अलग हो सकती है, पर उसका एक ही क्या कहते हैं कि सिम्टम है, वो है ऑब्सेशन। हाँ, मुझे चीजें मतलब एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए, मतलब हाँ जो शेप्स होते हैं वैसा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि उसको पहले क्यों है, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, उसको निकालना है। अब तुम जितने भी एंजाइटी रिलेटेड तुम कुछ भी करो, उससे नहीं जाने वाला। जैसे इन्होंने पूछा, विष्णु जी ने पूछा, एंजाइटी के लिए मेडिटेशन है, सांस को देखना है, थोड़ा कम हो जाएगा, पर इट डजंट रिमूव इट। तो मुझे पूरा करना है। हाँ बोलो। तो हम धीरे धीरे मतलब छोड़ रहे हैं, पर वो फिर भी मतलब एक रहता ही है कि मतलब मेरी चीज है ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ सहेली, आप कर रहे हैं। तुम्हारा चीज किसी का चीज अलग अलग हो सकता है, पर बेसिक तो इनसिक्योरिटी है, सिंपल है। हाँ उसको हमें एड्रेस करना है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, जैसे किसी को एयरपोर्ट जल्दी जाना है या ट्रेन स्टेशन जल्दी जाना है, वो अलग है, पर है तो इनसिक्योरिटी है। उसको लगेगा प्लेन छूट गया तो, ट्रेन छूट गया तो, ये छूट गया तो, ये हो गया तो, वही तो है। आप तुम्हें कपड़े के ऊपर है, किसी को और किसी के ऊपर हो सकता है, पर फैक्ट तो वही है। तो इफ यू स्टार्ट ईटिंग स्लोली, माइंडफुली, रिलैक्सेशन होता जाएगा। जब भी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, वेगस नर्व करके है, उसका थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, तुम तो पढ़ती रहती हो, तो अगर देखोगी तो उससे रिलैक्सेशन हो जाएगा। जैसे रिलैक्स हो गया तो सुरक्षा, असुरक्षित जो एहसास हो रहा है वो कट जाएगा, क्योंकि दैट इज फ्रॉम एमिगडाला रिस्पॉन्स, तो वो कट जाएगा। जब भी वो कट जाएगा तो वो ऑब्सेशन चला जाएगा, वो डर चला गया, तो मुझे ये वस्तु यहीं पे रहनी चाहिए, वो चला गया। ठीक है। पर हम खाना भी स्लो ही खाते हैं, मतलब आधा घंटा हमको लगता ही है खाना खाने। नहीं 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 नहीं, टाइम की बात नहीं है, वो माइंडफुली खाना है, क्या खा रहे हो। बहुत सारे लोग स्लो भी खा सकते हैं, मैं स्लो खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइंडफुली बात करने की, अवेयरनेस से खाना की बात कर रहा हूं। यू विल नॉट बी अवेयर, वैसे तुम स्लो खाती हाँ, वो रहो। अपसेट माइंडेड हो जाता है। हाँ जी, हाँ वो अपसेट माइंडेड हो जाता है खाता एग्जैक्टली खाना खाते। एग्जैक्टली, मैं वही इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एब्सेंट माइंडेडिज्म नहीं होना है। ऑब्सेशन तभी आता है जब भी हमारा उस चीज पे ऊपर है ही नहीं है। हालांकि हम स्लो ही खा रहे हैं, समझो, उससे कुछ लेना देना, स्लोनेस की बात नहीं है। कोई कोई बहुत ही फास्ट खा लेता है, उसको स्लो करके देखना है। कोई कोई स्लो खाता है तो उसको माइंडफुली खाना है। एक्चुअली माइंडफुली ही खाना है।
देखते हुए खाना है कि पेट में कैसा है, कितना भरा है, कितना नहीं भरा, तभी एंग्जाइटी कम होता जाएगा। जैसे ही एंग्जाइटी कम होता जाएगा, डर भी कम होता जाएगा, उसी से असुरक्षित भावना भी कम होती जाएंगे, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक पे आ जाएगा। इससे वो साइकेट्रिक ड्रग से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें और वो सुला देगा, बस उतना ही करेगा साइकेट्रिक ड्रग्स। मुझे मालूम है तुम ले रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको लेते रहो, इसको करो, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, देन यू कैन थ्रो द ड्रग्स बिकॉज यू विल बी क्योर्ड विद दिस। सर अभी 2 मंथ्स के ये 1 मंथ का बचा है बस, उसके बाद नहीं लेना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो भाई। सर जैसे आपने कहा था कि जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में ऑब्जर्व हो जाना है, तो जैसे मान लीजिए ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि या तो सांस को पकड़े हुए हैं तो सांस पे पेरिफेरल में सांस रहता है और काम भी चलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा उसी काम में आदमी ऑब्जर्व हो जाता है और तो वो फिर वो क्या जागरण या योग हो पाएगा या फिर उसके अगेंस्ट वो चला गया? नहीं या फिर नहीं, काम जब खत्म होता है तो फिर रिटर्न होते हैं तो फिर वो सांस पे आ जाता है? दैट इज फाइन। अभी देखिए ऐसा है कि व्हेन यू आर इन समाधि, अभी काम भी एक समाधि की, जैसे एक पेंटर है तो वो पेंटिंग कर रहा है तो वो उसी पे रहना चाहिए ना। सो एक है कि आप टेंशन के साथ काम कर रहे हो, एक है कि आप टेंशन के बिना काम कर रहे हो। व्हेन यू आर इन समाधि देयर इज नो टेंशन, देयर इज नो, हाँ सर, टेंशन नहीं होता, मतलब टोटली अब्जॉर्ब हो जाता है उसमें कि पता ही नहीं चलता। इट इज एज गुड एज वॉचिंग अच्छा। ब्रेथ। ओके। एंड आफ्टर द वर्क इज डन यू विल नॉट फील एग्जॉस्टेड। हाँ, पता ही नहीं चलता है कि कुछ मतलब एग्जॉस्ट फील ही नहीं होता है। हाँ तब तो वो ठीक। पूरा सर वो पूरा घंटे 2 घंटे का टाइम भी पता ही नहीं चलता है कि लगता है जैसे कुछ मूवमेंट में ही खत्म हो गया, ऐसा लगता है। देन यू आर डूइंग इट करेक्टली, देन इट्स नॉट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर वो रिटर्न हो जाना है ब्रेथ पे सर, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं ये इस बात की कह रहा हूं कि जागरियान योग की मतलब ये है कि मन भटकनी नहीं चाहिए। आप एक काम कर रहे हो पर मन और कहीं चला गया है, इसको एब्सेंट माइंडेडिज्म जो कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसको नाम भी वही दिया ना, एब्सेंट माइंडेड। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि वहां सती नहीं रह पाती है। एग्जैक्ट। अगर हम एक काम हाँ, और अगर वहीं पे है जो काम कर रहे हैं तो फिर वो सती आ गई वहां पे, तो सती आ गई ना, तो देन यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, देन यू डोंट हैव टू वॉच द ब्रेथ सेपरेटली। सर थैंक यू सर। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। समथा, फिर सांस कैसा होता है, सो सतो वास सती से 4 कायानुपස්සना करेंगे तो वो आपका समता हो गया। फिर आगे, ठीक है। घनश्याम दास जी हो क्या? हाँ सर। हाँ जी। जी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन
पमादेन मया कृतं अचयं खममे संघा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति